दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज से इस्लाम का बहुत अहम बाब है मुआशरत। इसके बारे में अहादीस और जो अहकाम है वो बतलाए जाएंगे इंशाअल्लाह। दीन जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हक़ लेकर के आए, वो दीन हक़ सबसे पहली चीज़ उसमें ईमान है। सबसे पहली चीज़ ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। और जब कोई ईमान ले आता तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नमाज की तालीम फरमाते, ज़कात का हुक्म देते और अहकाम उसको सिखलाते। तो कुछ अहकाम वो हैं कि जो अल्लाह के हुकूक़ में से हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना। और कुछ अहकाम वो हैं कि जो बंदों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं, जिनको हुकूक़ुल इबाद कहते हैं। उसमें भी शरीयत का दो बाब हैं, एक को मुआमलात कहा जाता है और एक को मुआशरत कहा जाता है। मुआशरत का मतलब होता है जैसे इंसान अपने घर में रहता है, उसके बच्चे हैं तो बच्चों के उस पर क्या हुकूक़ हैं, बीवी है तो बीवी के क्या हुकूक़ हैं, महल्ले में रहता है तो महल्ले वालों के क्या हुकूक़ हैं, पड़ोसी है तो पड़ोसी के क्या हुकूक़ हैं। तो इसको बोलते हैं मुआशरत। और एक होता है मुआमलात। मुआमलात जैसे हम किसी से ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, क़र्ज़ का मामला, लेन देन का मामला, तो उसके बारे में बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात सादिर फरमाए। तो ये दोनों चीज़ें हुकूक़ुल इबाद में आती हैं, मुआशरत भी और मुआमलात भी। तो सबसे पहले मुआशरत का बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे अहम मसला हुकूक़ुल इबाद का मसला है। एक हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ 3 अदालतें लगाई जाएंगी। अद्दवावीन सलासा, 3 दीवान कायम होंगे। सबसे पहला जो दीवान होगा, दीवानुन ला यग़फ़िरुल्लाह। पहली जो अदालत है उसमें अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। वो कौन सी अदालत होगी? अल इशराकु बिल्लाह। जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह की सिफ़ात को अल्लाह के अलावा में साबित मानते हैं, अल्लाह की इबादत के साथ अल्लाह के अलावा की भी परस्तिश करते, पूजा करते हैं, तो अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं उनकी माफ़ी फरमा देंगे चाहेंगे तो, और शिर्क की माफ़ी नहीं करेंगे। और दूसरी जो अदालत होगी, अल्लाह ताला दीवानुन ला यत्रुकुहुल्लाहु ज़ुल्मल इबाद फ़ीमा बैनहुम, ऐसी अदालत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें जो बंदों ने दूसरों पर जुल्म किया है उसको अल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे। हत्ता यक़तस्स बाज़ुहुम मिन बाज़, यहाँ तक कि बाज़ से क़िसास ले ले। अब अगर किसी ने किसी का हक़ मारा है, किसी ने किसी का हक़ दबाया है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे भाई तुम्हारा मामला है उसके साथ, अब वो चाहे तो उसे माफ़ कर दे। और कल क़यामत का दिन कौन माफ़ करेगा? एक एक नेकी के लिए लोग परेशान होंगे। दुनिया के अंदर 1 रुपया कोई माफ़ कर दे तो क़यामत का दिन होगा, कोई माफ़ नहीं करेगा। और जब माफ़ नहीं करेगा तो फिर एक शक्ल होगी, जो उसके आमाल होंगे, नमाज़ें, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदक़ात, सब उठा करके उसके नामे आमाल में डाल दिया जाएगा, हत्ता कि ये शख्स मुफलिस खड़ा रहेगा। और बिल आखिर जब
उसके पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उसकी गुनाहें इस पर लादी जाएंगी और पहाड़ जैसे आमाल को लेकर के आएगा, लेकिन पहाड़ जैसी गुनाहों को लेकर के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये दूसरी अदालत होगी। वदीवानुन ला यअबउल्लाहु बिही ज़ुल्मल इबादी फ़ीमा बैनहुम व बैनल्लाह। और तीसरी अदालत ऐसी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला और बंदे का मामला है, तो अल्लाह ताला चाहेंगे इंशा अज़्ज़बा व इंशा तजावज़ा अन, चाहेंगे तो अज़ाब देंगे, चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे। ये तीन अदालतें हों। तो हुकूकुल इबाद, इससे ये इस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें अगर ज़रा सी कोताही हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत सख्त पकड़ है इसकी। इस सिलसिले में अहकाम अहादीस में क्या हैं वो आपके सामने आज से शुरू किए जा रहे हैं। बहुत अहम ये बाब है, इसमें ज़रूर शिरकत करें आप हजरात, और जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएं वो आप जा कर के घरों के अंदर और लोगों को भी बताएं। इस सिलसिले में सबसे पहली जो चीज़ है वो माँ बाप की इब्तिदाई ज़िम्मेदारियों का बयान किया जा रहा है। यानी जब घर में बच्चा पैदा हो तो उस वक्त माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। अन अबी राफ़िअन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़न फ़ी उज़ुनिल हसन इब्न अलीन हीन वलदतहु फ़ातिमतु बिस्सलाति, रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद। हज़रत अबू राफ़ि रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़ि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासे हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में नमाज वाली अज़ान पढ़ते हुए देखा जब आपकी साहिबजादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ उनकी विलादत हुई। ये हज़रत अबू राफ़ि रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। इनसे रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में अज़ान देते हुए देखा जब उनकी विलादत हुई। और वो कैसी अज़ान थी? जैसे नमाज की अज़ान होती है। यहाँ इस हदीस के अंदर सिर्फ़ अज़ान के पढ़ने का ज़िक्र है और एक दूसरी हदीस है जो कंजुल उम्माल के अंदर है, तो उसके अंदर मुस्नद अबू याला मौसली की तखरीज से हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की गई है, जिससे मालूम होता है कि आपने नवमौलूद बच्चे के दाएं कान में अज़ान कही और बाएं कान में इक़ामत कही। इस हदीस में तो सिर्फ़ अज़ान का तज़किरा है, लेकिन एक कंजुल उम्माल में जो एक रिवायत है मुस्नद अबू याला मौसली की तखरीज से, तो उस रिवायत से क्या मालूम होता है कि आपने नवमौलूद बच्चे के दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत पढ़ने की तालीम व तरग़ीब दी है। और इस बरकत और तासीर का भी ज़िक्र फरमाया कि उसकी वजह से बच्चा उम्मुस सुबियान के ज़रर से महफूज रहता है। बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जिसे उम्मुस सुबियान कहते हैं, सुखंडी, सूखता चला जाता है, सूखता चला जाता है और लोग परेशान होते हैं, झड़वाने के लिए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल का असर देखें कि एक तो फ़ायदा तो आखिरत का है ही, उसके साथ दुनियावी मशक्क़तों से, बीमारियों से भी अल्लाह ताला हिफाजत करता है। जब बच्चा पैदा हो तो दाएं कान में अज़ान कहा, बाएं कान में इक़ामत कहा, एक तो सुन्नत का सवाब मिला और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शैतान के असरात से महफूज फरमा देते हैं। तीसरे अल्लाह उसको उम्मुस सिबियान बीमारी के ज़रर से भी अल्लाह महफूज फरमा देते हैं। इन हदीसों से ये मालूम हुआ कि नवमौलूद जो बच्चा है उसका पहला हक़ घर वालों पर यह है कि घर वाले उसके दाएं कान में अज़ान कहें और बाएं कान में इक़ामत कहें और उसके कानों में और दिलो दिमाग में अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की वहदानियत को पैदा करें, ताकि सबसे पहली आवाज़ जो बच्चे के कान में जाए, बच्चे के दिलो दिमाग में जाए, वो कौन सी आवाज़ हो? अल्लाह की तकबीर की आवाज़ हो, अल्लाह की किबरियाई की आवाज़ हो, अल्लाह की बड़ाई की आवाज़ हो। अब आप देखें
कि यहाँ तो अज़ान व इक़ामत कह दी गई और फिर उसके बाद क्या है, आखिर हक़ जो बच्चे का है वो उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ना है। जब उसका इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाज़ा पढ़ना। अब देखें, एक तरफ अज़ान है और दूसरी तरफ जनाज़ा है। अज़ान और नमाज में जितना फ़स्ल होता है, जितना फ़ासला होता है कि इंसान अज़ान के बाद जल्दी जल्दी वज़ू बना करके मस्जिद आने की तैयारी करता है, कुर्ता पहनता है, टोपी पहनता है, इसी वक्त में लगाता है। तो जिस तरीक़े से मुख्तसर सा वक्त होता है अज़ान से नमाज के बीच में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीक़े से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तालीम फरमाई है, तो इससे एक इशारा भी दे दिया कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है कि अज़ान हो चुकी है तुम्हारे कान में, इक़ामत भी कही जा चुकी है। अब इक़ामत के बाद कितना वक्फ़ा है, कुछ है? इक़ामत के बाद तो फ़ौरन इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह देते हैं। अब तुम्हारी नमाज पढ़ी जाना बाकी है। अब इस वक्फ़े के अंदर चाहे तो तुम बाइक खूब चला लो, चाहे तो रेसिंग खूब कर लो, चाहे तो पार्टी खूब मना लो, चाहे तो अल्लाह और उसके रसूल की खूब नाफरमानी कर लो, चाहे इस थोड़ी सी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत के अंदर सर्फ़ कर दो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों की इत्तिबा में ख़र्च कर दो। कितना खुश नसीब वो बंदा है कि जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा। कल अर्श के साए में अल्लाह उसे जगह आता फरमाएंगे उस नौजवान को। अभी छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला दीन की समझ आता फरमाए, इनको इनसे अल्लाह खूब दीन का काम ले, बहुत खुशी होती है। अभी से अगर बच्चों के अंदर ये जज्बा है तो ये बच्चे बड़े होकर के इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम करेंगे। यही बच्चे हमारा मुस्तक़बिल और फ्यूचर है। बच्चों की दीनी तरबियत बचपन से ऐसी हो, ऐसे माहौल के अंदर वो परवान चढ़ें कि वो माहौल उनको दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाबी दिलाने वाला हो। और जो फालतू चीज़ें हैं, गेम्स वगैरह हैं, और जो इस तरह के ओबाश बच्चे होते हैं महल्ले के, ऐसे लोगों के पास वक्त ज़ाय करने से अपने बच्चों को रोके। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। थोड़ी सी सोहबत होती है वो नेक को नेक बना देती है, बुरे को बुरा बना देती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले का एक वाक़या है, न्यूज़ में आया था, मैंने भी देखा कि एक बच्चा पबजी खेल रहा था, तो उसकी माँ ने उसको मना किया, तो उसके यहाँ पिस्तौल रखी हुई थी, उसमें गोलियां थी 4-5, वो चारों पांचों गोली अपने माँ के सीने में उतार दिया, चारों पांचों गोली। पबजी खेल रहा था, अब मुसलमान है कि अब इसकी मुझे तहकीक नहीं। ये सूरत हाल इस वक्त है। इस गेम की वजह से अपनी माँ की उसने 4-5 गोली धड़-धड़ चला दी इतने गुस्से में, और मारने के बाद फिर खेल रहा है। नहीं कि अम्मा मर गई, अम्मा मर गई कोई बात नहीं, पबजी गेम नहीं छूटे चाहे पूरी दुनिया मर जाए, क्योंकि उसमें मारना ही तो सिखाया जाता है। अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मारो, लोगों को कत्ल करो, बंदूक उठाओ और किल किल किल। आजकल के जो गाने आ रहे हैं, इन गानों के अंदर बैकग्राउंड में ऐसी म्यूज़िक सेट होती है, वो खुफिया प्लानिंग यहूदी कर रहे हैं, ये साजिश उनके चल रही। ऐसी खुफिया उसमें वो एक वो डालते हैं, चिप डालते हैं कि उसके ज़रिए से हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता है कि वो काम करो। इस पर एक रिसर्च है ये। अब जैसे गाना है तो उस पर किल द पीपल, किल द पीपल, किल द पीपल, वो एक साउंड है, लेकिन उस साउंड के अंदर वो माना और वो मवाद डाला गया है, कंटेंट वही डाला गया है। तो वो जब साउंड आप सुनेंगे ना, तो साउंड सुनने के बाद आदमी की वही तबीयत होगी कि वो मारेगा किसी को, क्योंकि उस गाने के अंदर वही चीज़ डाली जा रही है, सुनाई जा रही है, किल द पीपल, किल द पीपल, किल द पीपल, और डांस कर रहे हैं। और वही उनके दिलो दिमाग के अंदर, खून के अंदर, रगो रेशे के अंदर वही चीज़ सरायत कर रही है, मार डालो सबको, सबको मार डालो। अब आप देखें, जो पहले मोहब्बतें हुआ करती थी, बग़ैर अगराज के जो मुलाकातें हुआ करती थी, जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जा कर के बैठते थे इयादत करने के लिए, अरे दादा जान खैरियत से हैं, बग़ैर किसी गरज़ के मोहब्बत, खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत होती थी। वो मोहब्बतें अब देखने को नहीं मिलती हैं, ना, बिल्कुल कमियाब का दुक्का है।
क्यों? ये जब से मोबाइल आया मुलाकात ख़त्म हो गई। ये साउंड इस तरह के चले हैं जो हमारे बच्चों के सारे अखलाक को तबाह व बर्बाद कर दे रहे हैं। इस वजह से बिल्कुल ऐसी शादियों का बाइकआउट कीजिए। अपने घर से तो नमूना पेश कीजिए, अपने बच्चों की शादी में, बच्चियों की शादी में, और जो नौजवान हैं वो आगे आएँ। इसी तरीक़े से कमेटी बना करके, तंजीम बना करके, जो काम करने वाले अफराद हैं महल्ले के, आप हजरात खड़े होइए और महल्ले से कम ऐसी जो खुराफात हो रही हैं उनका आप ख़ात्मा कीजिए। अहले अरब में जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी जबकि इस कदर माहौल ख़राब था, डाका ज़नी आम थी, क़त्ल व गारतगरी आम थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो समझ बूझ वाले थे। तो उन्होंने ख़ुद एक कमेटी बनाई जिसका नाम मुआहदा किया, हिल्फुल फजूल उसका नाम है, और उसके अंदर ये मुआहदा किया कि किसी के साथ जुल्म होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सी चीज़ें उसके अंदर उन लोगों ने पास की और वो उस पर काम करते थे। ऐसे नौजवान थे, बाकायदा उसकी तारीफ़ अल्लाह के नबी ने फरमाई। तो ऐसे काम को नौजवान आप हजरात ऐसे कामों के अंदर अपनी सलाहियतों को सर्फ करें, और जो इस्लामी मुआशरत और इस्लामी तौर तरीक़ा है उसको अपने घर में हम नाफिज़ करें और लोगों को भी हम बताएं। तो इस हदीस के अंदर तालीम दी गई कि जब बच्चा पैदा हो तो पहला काम क्या करना है, उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कहना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो सुन्नत अदा होगी, दूसरे बच्चे के दिलो दिमाग में अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की किबरियाई जाएगी, और शैतान के असरात से अल्लाह उसे महफूज फरमाएंगे। इसी तरीक़े से उम्मुस सिबियान बीमारी से भी अल्लाह ताला बच्चे की हिफाजत फरमाएंगे। और एक इशारा भी दे दिया कि अब अज़ान हो चुकी है और नमाज के में जितनी देर होती है बस इतनी ही ज़िंदगी का वक्त है। अब चाहे तो इसे तुम दुनिया के अंदर गुजार दो, चाहे अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार दो। दूसरा हक़ और सुन्नत जो सहाबा की आदत थी वो क्या थी? अज़ान हो गई, इक़ामत हो गई, तहनीक क्या करवाते थे? तहनीक करवाते थे। तहनीक किसे कहते हैं जानते हैं? तहनीक का मतलब होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में, आपकी खिदमत में सहाबे किराम को जब बच्चा होता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ के लिए लाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआ फरमाते थे, और खजूर कुछ ले करके, छुहारा ले करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में चबा करके उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने लुआब के साथ बच्चे के मुंह में डाल दिया करते थे। तो बच्चे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बरकत को मुंतकिल फरमाया करते थे। चुनांचे ये मुस्तहब है, आज लोगों ने बिल्कुल इसे तर्क कर दिया है, तहनीक भूल ही चुके हैं कि जो उलमा सुलहा अल्लाह के नेक साले बंदे हों, बच्चे को उनके पास लेकर के जाएं, तहनीक कराएं, उनसे बरकत की दुआ कराएं। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युता बिस्सिबियानि फयुबर्रिकु अलैहिम व युहन्निकुहुम, रवाहु मुस्लिम। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि लोग अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया करते थे तो आप उनके लिए खैर व बरकत की दुआ फरमाते थे और तहनीक फरमाते थे। तहनीक का मतलब समझ गए? हाँ। अन अस्मा बिन्ति अबी बकरिन रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा हमलत बिअब्दिल्लाहि बिन ज़ुबैरी बिमक्कता क़ालत फ़वलदतु बिक़ुबाइन सुम्मा अतैतु बिही रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वज़अतुहु फ़ी हजरिही सुम्मा दआ बितमरतिन फ़मज़ग़हा सुम्मा तफ़ल फ़ीही सुम्मा हन्नकहु सुम्मा दआ लहु व बर्रक अलैहि व कान अव्वल मौलूदिन वुलिद फ़िल इस्लामी, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, ये कौन थी? हज़रत अस्मा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन थी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वो हिजरत से पहले मक्का में हमल से थी। जब हिजरत करके मदीना आई तो कुबा में उनके विलादत हुई। कुबा एक जगह है, वहाँ पर उनकी विलादत हुई और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए।
कहती हैं कि मैं बच्चे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और मैंने उसको आपकी गोद में रख दिया। आपने छुहारा मंगवाया और उसको चबाया, फिर अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला और फिर उसके तालू पर मला, फिर उसके लिए दुआ की और बरकत से नवाजा। और ये इस्लाम में पहला बच्चा था जो हिजरत के बाद एक मुहाजिर के घर पैदा हुआ। सही बुखारी की इस हदीस की एक और रिवायत में ये इजाफ़ा भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पैदा होने से मुसलमानों को ख़ास कर इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी थी कि ये बात मशहूर हो गई थी जब मुसलमान मदीना हिजरत करके गए थे कि यहूदियों ने मुसलमानों पर जादू कर दिया है और अब इनको कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। चुनाचे कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था, बच्ची हो रही थी लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। और यहूदी खूब मज़ा उड़ा रहे थे, ओहो अब कोई बच्चा नहीं होगा, अब तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मिल जाता है थोड़ा सा पिन मिल जाए तो पिन को हाथी बनाना, तो ऐसे लोग हैं मौजूद, तिनके को पहाड़ बना देने। अब उन्होंने शोर शुरू कर दिया, भाई अल्लाह जब चाहेंगे तभी ना बच्चा होगा। चुनाचे अब मुसलमानों के अंदर भी काफ़ी इसकी वजह से तशवीश, क्योंकि वो उधर मजाक उड़ा रहे थे कि हमने जादू कर दिया, अब तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा, तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अब जिसको भी हो रहा, बच्ची हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था। जब हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बहन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी, जब ये हिजरत करके आई हैं मदीना, तो मदीने से पहले कुबा पड़ता है, कुबा की मस्जिद, मस्जिद कुबा, तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए थे तो वहाँ पर मस्जिद तामीर की गई और वहाँ पर नमाज आपने पढ़ाई। वहाँ पर उनको बच्चा हुआ और उस बच्चा का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु है। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उन्होंने रख दिया हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला। और फिर मुसलमानों में बहुत खुशी, सहाबा बहुत खुश हुए कि एक तो यहूदी लोगों का मुँह बंद हुआ जो चिल्लाने वाले थे, और मुसलमानों के अंदर एक जोश और खरोश का मुजाहरा हो रहा था कि अल्लाह ने बच्चा पैदा किया है। बहुत खुशी हुई अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर। और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश ने यह भी गलत साबित कर दिया, जो वो कहते थे कि यहूदियों ने जादू कर दिया है, अब बच्चा नहीं होगा। तो इस पैदाइश ने उनके इस कौल को गलत साबित कर दिया और वो ज़लील हुए, रुसवा हुए, और अल्लाह ने मुसलमानों को खुशी आता फरमाई। तो कुतुब हदीस में तहनीक के बहुत से वाक़यात मरवी हैं। एक तो इससे पहले की रिवायत सुनाई और एक ये रिवायत है, और भी बहुत सी रिवायात हैं कि जिसके अंदर ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबे किराम अपने बच्चों को लेकर के आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनीक फरमाया करते थे। और तहनीक का मतलब होता है खजूर या छुहारे को लेकर के अपने मुंह में रख कर के चबाते और उसके कुछ हिस्से को अपने लुआब के साथ बच्चे के मुंह में डाल दिया करते थे और बरकत की दुआ करते थे। अफसोस है कि आज हमारे मुआशरे से इस सुन्नत का रवाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम हैप्पी बर्थडे तो बहुत शौक़ से मनाते हैं लेकिन तहनीक नहीं करवाते हैं। मेरे भाइयों, मेरा यही कहना है कि जो चीज़ें अल्लाह के नबी से साबित हैं, जो अमाल हमारे सहाबा से साबित हैं, हम क्यों ना उन अमाल को करें, हम क्यों ना अपने पिछले दिन की तरफ लौटें। मुसलमानों, याद रखो तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी तरक्की का राज सहाबा के नक्श कदम पर चलने में है। जितना सहाबा से करीब होगे अल्लाह उतनी ही कामयाबी आता फरमाएंगे, और जितना सहाबा के नक्श कदम से दूर होगे, मगरिबियत से करीब होगे, मॉडर्न तरीक़े से करीब होगे, ये सोचोगे हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तुम्हारी जो हकीकत है, तुम्हारी अहमियत गैरों की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं रहेगी। सहाबा के नक्श कदम पर चलो, नक्श कदम नबी के हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिल, नक्श कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह से मिलना है तो बस एक रास्ता है, नबी की सुन्नत का रास्ता। कोई और रास्ता आप सोचे बड़ी चमक दमक वाला रास्ता वहाँ से चले जाएं, नहीं नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी की सुन्नत के रास्ते से अल्लाह तक पहुँचना है।
सहाबा ने इसी रास्ते को इख्तियार किया और अल्लाह ने उन्हें कैसर व किसरा और जापान और ईरान और मिस्र और रूमा सारे के सारों को उनके कदमों में ला करके डाल दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत जानते हैं, आधी दुनिया से ज़ायद के ऊपर था। ऐसी हुकूमत आज तक किसी माई के लाल ने कायम नहीं की, रिकॉर्ड है तारीख के अंदर। 66 लाख मुरब्बा मील के ऊपर इस्लामी हुकूमत। आप सोच लें, 120 लाख मुरब्बा मील पर पूरी दुनिया है और इस्लामी हुकूमत कितने मुरब्बा मील पर थी? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 66। आधी दुनिया से ज़ायद हुआ कि नहीं? आज तक किसी ने ऐसी हुकूमत कायम नहीं की। कैसे? मगरिबियत के रास्ते पर चलकर नहीं, अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलकर। अच्छे अच्छे लोग कैसर व किसरा, बड़े बड़े जो अपने आप को सुपर पावर कहने वाले थे, वो कांपा करते थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में आने से, हिम्मत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हमने अपनी अज़मत रफ्ता को तार तार कर दिया। हमने ख़ुद अपने सहाबा के तरीक़े को फरामोश कर दिया। हमने ख़ुद अपने घरों से अपने नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया। इसके हम ज़िम्मेदार हैं, आप ज़िम्मेदार हैं इसके। आपका भाई अगर उसका हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, आप क्यों नहीं खड़े होते और कहते कि नबी की सुन्नत को ज़िंदा करो, इसको ख़त्म करो? क्यों नहीं कहते हैं? इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। घर के अंदर किसी बच्चे का ख़तने की दावत हो रही है, आप क्यों नहीं खड़े होकर के कहते कि ये बिदात है? क्यों ख़तने की दावत करते हैं? क्यों नहीं अक़ीक़े को फ़रोग़ देते जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है? अब देखें ये अक़ीक़े की बात। पहला हक़ अज़ान और इक़ामत, फिर उसके बाद तहनीक। ये सुन्नत को भी रवाज देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और लोगों को बताएं इसके बारे में कि तहनीक को फ़रोग़ दें। अल्लाह के नबी से साबित है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या आप सुनाएं। और तीसरा जो हक़ है वो अक़ीक़ा है। क्या है? अक़ीक़ा। दुनिया के अंदर भी ये रस्म है, रवाज है और पहले से भी चला आ रहा था कि जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता तो उसकी खुशी मनाता, खुशी का इजहार करता, मिठाइयाँ तकसीम करता, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाता और जो भी उसको मुयस्सर होता खिलाता था। ये ज़माने जाहिलियत से चला आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बरकरार रखा, चूँकि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बच्चा जब पैदा होता तो उसे क्या करते थे? उसके बाल को मूंड दिया करते थे और बाल को मूंडने के बाद उसके ऊपर ज़र्द रंग मला करते थे, ज़र्द रंग मला करते थे और फिर दावतें करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अक़ीक़े के साथ मौसूम किया। इसको क्या कहा? अक़ीक़ा। कि बच्चा जब 7 दिन का हो जाए तो 7वें दिन उसके बाल को मूंड दिया जाए और उसके बराबर चांदी सदका कर दी जाए और उसके नाम एक बकरा जो है अक़ीक़े के लिए कर दिया जाए। एक बकरा जो है वो जायज़ है, 2 बकरा अगर कर दे तो ये मुस्तहब है लड़के के लिए, और लड़की अगर है तो उसकी तरफ से एक ही काफ़ी है। आम मामलात के अंदर भी, मुआशरत के अंदर आप देखें, वरासत के अंदर भी लड़के का 2 हिस्सा, लड़की का 1 हिस्सा। लड़के के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, लड़की के ऊपर कम ज़िम्मेदारी। एक लड़का है तो उसे अपनी अम्मी का भी ख्याल करना है, अपनी बीवी का भी ख्याल करना है, अपनी बहन का भी ख्याल करना है। बहन छोटी, उनकी शादियाँ भी करना है, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ने उसको हक़ भी ज़्यादा दिया है। वरासत में उसका डबल हिस्सा दिया है, लड़की का 1 हिस्सा दिया है। तो ऐसे ही अक़ीक़े के अंदर भी उसकी तरफ से 2, अगर वुसअत हो, वुसअत ना हो, ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का अक़ीक़ा एक बकरी से किया है। एक बकरी से ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का अक़ीक़ा किया है। तो कोई हरज नहीं है अगर कोई 1 बकरा करता है, जितनी वुसअत है वो कर सकता है। ये अक़ीक़ा करना सुन्नत है। तो ऐसी चीज़ों को जो रस्मी दावतें हैं उनको ख़त्म करके सुन्नत को फ़रोग़ दें। अब इस सिलसिले में क्या फ़रमान है, अहादीस में क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, वो आपके सामने सुनाता है।
अन बुरैदत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाल कुन्ना फ़िल जाहिलियति इज़ा वुलिदा लि अहदिना ग़ुलामुन ज़बह शातन व लतह रअसहु बिदमिहा फ़लम्मा जाअल इस्लामु कुन्ना नज़बहु शातन यौमस साबि'i व नुहल्लिक़ु रअसहु व नुलत्तिख़ुहु बिज़अफ़रान। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि ज़माने जाहिलियत में हम लोगों का यह दस्तूर था कि जब किसी के लड़का पैदा होता तो वो बकरी या बकरा ज़बह करता और उसके खून से बच्चे के सर को रंग देता। रंग से नहीं रंगता, किससे रंगता था? उसके खून से, उसी बकरे के खून से बच्चे के सर को रंग दिया करता। फिर जब इस्लाम आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत के मुताबिक हमारा तरीक़ा ये हो गया कि हम 7वें दिन अक़ीक़ा की बकरी या बकरे की क़ुरबानी करते हैं और बच्चे का सर साफ़ करा के उसके सर पर ज़ाफ़रान लगा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू मलने का हुक्म दिया कि बच्चे के सर पर खुशबू मल दो और उसका खून न मलो जानवर का। इसी हदीस की रज़ीन की रिवायत में ये इजाफ़ा है कि 7वें दिन अक़ीक़े के साथ हम बच्चे का नाम भी रखते हैं। बच्चे के नाम रखने में कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 7वें दिन ही नाम रखा जाए, बल्कि उससे पहले भी नाम रखा जा सकता है। बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद फ़ौरन भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर 7वें दिन तक ना रखा हो तो अब रख दे, अक़ीक़े वाले दिन 7वें दिन रख दे। ये ज़रूरी नहीं है कि 7वें दिन जैसे अक़ीक़ा है सुन्नत तो 7वें दिन ही नाम भी रखना है, नहीं, पहले भी नाम रख सकते हैं। हाँ, अगर 7वें दिन जो अक़ीक़ा हो रहा है अगर अभी तक नाम नहीं रखा है तो अब कम से कम उसका नाम रख दे। बात समझ में आ रही है? चुनाचे रिवायत देखें। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कानू फ़िल जाहिलियति इज़ा अक़ू अनिस्सबी ख़ज़बू क़ुतनतन बिदमिल अक़ीक़ति फ़इज़ा हलक़ू रअसस्सबी वज़अूहा अला रअसिही फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलू मकानद्दमि ख़लूक़ा। रवाहु इब्न हिब्बान फ़ी सहीही। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि ज़माने जाहिलियत में लोगों का यह दस्तूर था कि जब वो बच्चे का अक़ीक़ा करते तो रूई के एक फुए में अक़ीक़े के जानवर का खून भर लेते, फिर जब बच्चे का सर मुंडवा देते तो वो खून भरा फोया उसके सर पर रख देते और उसके सर को अक़ीक़े के खून से रंगीन कर देते। ये एक जाहिलाना रस्म थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे के सर पर खून नहीं बल्कि उसकी जगह खलूक़ लगाया करो। खलूक़ क्या है? खलूक़ जो है एक मुरक्कब खुशबू का नाम है। जैसे मजमुआ हमारे यहाँ मारूफ़ है, बहुत से इत्र से मिल कर के बनता है, तो ऐसे अरब में एक खुशबू थी उसका नाम था खलूक़। वो बहुत ज़ाफ़रान, मुश्क, उम्दा जो असली क्वालिटी वाला है उसको मिला करके उसको बनाया जाता था और वो खुशबू खलूक़ के नाम से अहले अरब में मारूफ़ थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खलूक़ एक मरकब खुशबू का नाम है, लिहाजा खलूक़ उसको मल दिया करो उसके सर के ऊपर, जो ज़ाफ़रान वग़ैरह से तैयार की जाती है। देखें, इसके अंदर इन हदीसों से मालूम हुआ कि अक़ीक़े का जो रवाज है वो अरबों में बहुत पुराना है, पहले से अक़ीक़ा चला आ रहा था और लोग बच्चे की पैदाइश पर क़ुरबानी करते थे और दावतें किया करते थे, रिश्तेदारों को खिलाया करते थे, पड़ोसियों को खिलाया करते थे। और इसमें बहुत सी मसलहतें थीं। एक मसलहत ये भी है कि जब किसी का बच्चा हो तो बाप जब तक उसका इकरार न करे नसब नहीं साबित होगा। बाप इकरार करे, चाहे वो अमलन चाहे वो रज़ामंदी ज़ाहिर कर दे। अब पता चला कि बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन बाप मुँह फुलाए हुए हैं, बाप खुशी में शिरकत नहीं कर रहा है, तो इससे ये जो है डाउट होता है कि क्या बच्चा इसका नहीं है क्या? बच्चा है तो खुशी और खुश होना चाहिए। आजकल कुछ लोग जब बच्ची पैदा होता मुंह बना लेते हैं, अजीब सूरत हाल है। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है बच्ची। जिस घर के अंदर बच्ची आती है अल्लाह की रहमत आती है, इसलिए मुंह नहीं बनाना चाहिए। वो अल्लाह की रहमत है और अपना रिस्क ले कर के आई है, आपके घर में रहमत लेकर के आई है। ये ना सोचें कि हम कहाँ से उसे खिलाएंगे और कहाँ से उसको पढ़ाएंगे और कैसे उसकी शादी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पैदा किया है तो अल्लाह ने उसका रिस्क भी भेजा है, आपको अल्लाह ने एक सबब के तौर पर यूज़ कर लिया है, तो इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें।
तो अब जब अकीक़ा खुद बाप कर रहा है तो उसके अंदर लोग देख रहे हैं कि भाई बाप खुशी का इजहार कर रहा है, तो ये एक तरीक़े से इस बात को भी इकरार करना है कि ये बच्चा मेरा है। वरना अगर कोई बाप इनकार कर दे कि नहीं 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 ये बच्चा तो मेरा नहीं है, तो ऐसी सूरत में बच्चे का नसब बाप से साबित नहीं होगा। इकरार ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सी मसलहतें थीं जो अकीक़ा हुआ करता था कि इसमें एक तो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी क़ुरबानी की थी, तो मनासिक हज से भी कुछ मुशाबहत इसमें थी। इसी तरीक़े से इसके अंदर इसका इजहार भी था कि बच्चा साबितुन नसब है। तो इन चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा। बकिया जो ऐसी चीज़ें थीं जो खून वग़ैरह मला करते थे उससे आपने मुमानात फरमा दी, उसको मना कर दिया, और जो चीज़ दुरुस्त थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाकी रखा। एक और रिवायत है, हज़रत उम्मे कुर्ज़ रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अक़ीक़े के बारे में फ़रमा रहे थे कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां की जाएं और लड़की की तरफ से 1 बकरी, और इसमें कोई हरज नहीं कि अक़ीक़ा के जानवर नर हों या मादा। ये भी जाए अफजल है कि लड़के की तरफ से 2 किया जाए, और अगर किसी को इस्तिताअत ना हो तो लड़के की तरफ से भी एक काफ़ी है। चुनाचे अन अम्र बिन शुआइब अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वुलिद लहु वलदुन फ़अहब्ब अन यनसक अन्हु फ़लयनसक अनिल गुलामी शातैन व अनिल जारियति शातन। देखिए इस हदीस के अंदर एक इशारा मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बच्चा पैदा हो और वो उसकी तरफ से अक़ीक़े की क़ुरबानी करना चाहे तो लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी की क़ुरबानी करे। अब इस हदीस में देखिए फ़अहब्बा अन यनसका, क्या मतलब ये बेहतर है। अहब्बा मतलब बेहतर है कि वो लड़के की तरफ से 2 करे और लड़की की तरफ से 1 करे। तो इससे भी इशारा मिलता है कि लड़के की तरफ से 2 करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ वाजिब और ज़रूरी होती है उसके लिए अहब्बा बेहतर है इसका वर्ड यूज़ नहीं होता, बल्कि वाजिब का वर्ड यूज़ होता है। और चुनाचे जैसा कि इससे पहले हमने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जो अक़ीक़ा किया था वो 1-1 जानवर 1-1 बकरी की क़ुरबानी की थी। अनिल हसन अन समुरत बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़तिही तुज़बहु अन्हु यौम साबिइही व युहलक़ व युसम्मा रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने अक़ीक़े के जानवर के एवज़ रेहन होता है जो 7वें दिन उसकी तरफ से क़ुरबानी किया जाए और उसका सर मुंडवा दिया जाए और नाम रखा जाए। रेहन का मतलब समझते हैं गिरवी, कोई चीज़ किसी के पास गिरवी रख देना। जैसे हमको पैसे की ज़रूरत है, पैसा नहीं है तो अपना जेवर हमने गिरवी रख दिया कि आप हमको 1 लाख रुपया दे दें और जब मैं आपको लौटाऊंगा तो मेरा आप जेवर वापस कर दें, इसको रेहन बोलते हैं। तो अक़ीक़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा गिरवी रखा हुआ है, मरहून है, गिरवी रखा हुआ है। किसके एवज़? अक़ीक़े के जानवर के एवज़। गोया कि ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, बच्चा मिला है कि नहीं? तो अब उस नेमत का हम शुक्रिया किससे करते हैं? अक़ीक़े के ज़रिए करते हैं, क़ुरबानी के ज़रिए करते हैं। तो इसके ज़रिए से जो बच्चा गिरवी रखा होता है उसकी गिरवी छूट जाती है और उस पर से बहुत फ़ज़ाइल अक़ीक़े के हदीस में आते हैं। अल्लाह उसके ऊपर से जो बलाया हैं और जो मसाइब हैं वो अक़ीक़े की वजह से उसके ऊपर से टाल देते हैं। ठीक है, और कोई ज़रर का ख़तरा नहीं रहता है, तो इसलिए इसको मरहून कहते हैं, यानी वो गिरवी रखा हुआ है।
अन सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मअल ग़ुलामि अक़ीक़तुन फ़अहरीक़ु अन्हु दमन व अमीतु अन्हुल अज़ा। हज़रत सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बच्चे के साथ अक़ीक़ा है, यानी अल्लाह ताला जिसको बच्चा अता फ़रमाए वो अक़ीक़ा करे, लिहाजा बच्चे की तरफ से क़ुरबानी करो और उसका सर साफ़ करा दो। देखिए अक़ीक़े में जैसा कि इन हदीसों से ज़ाहिर दो ही काम होते हैं, एक तो बच्चे का सर मुड़ाना और दूसरा उसकी तरफ से शुक्राना और फ़िदिया के तौर पर जानवर को क़ुरबान कर देना, ये दोनों काम होते हैं। और जहाँ तक नाम की बात है, नाम उससे पहले भी रख सकते हैं, लेकिन अगर अब तक ना रखा हो तो 7वें दिन नाम रख देना चाहिए। अब यह है कि 7वां ही दिन क्यों, 7 दिन क्यों तवालत कर दी, उससे पहले क्यों नहीं? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है अगर उसी दिन अकीका रख देते तो औरत भी कमज़ोर होती है और फिर मर्द भी परेशान है, घर वाले परेशान हैं, अस्पताल आना है जाना है, बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसलिए 1 हफ़्ते का टाइम रखा गया कि 1 हफ़्ते के अंदर सारी चीज़ें सेटल हो जाएं और फिर उसके बाद इत्मीनान से 7वें दिन अकीका कर। और अगर 7वें दिन भी ना कर सका कोई आदमी, अब उसके बाद कब करे? उसके बाद जब भी करे तो इसका ख्याल रखे कि जिस दिन बच्चे की विलादत हुई है उसके 1 दिन पहले अकीका करे। जैसे जुमेरात को हुई है तो बुध को करे, बुध को हुई है तो मंगल को कर दे, मंगल को हुई है तो दोशंबा को कर दे। 1 दिन पहले कर देगा तो 7वां दिन हो जाएगा। ये बहुत आसान सी सूरत है, इसको ये मुस्तहब है, अगर उसके अलावा भी कर देगा तो अकीका तो हो ही जाएगा, लेकिन मुस्तहब ये है कि 7वें दिन करे। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़्क़ा अनिल हसन वल हुसैन कबशन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का अक़ीक़ा किया और 1-1 मेंढा ज़बह किया। देखा मैंने इससे पहले बताया, 1-1 मेंढा आपने ज़बह किया, रिवायत में बात आ गई है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन बिशातिन व क़ाल या फ़ातिमतु इहलिक़ी रअसहु व तसद्दक़ी बिज़िनति शअरिही फ़िज़्ज़तन फ़वज़न्नाहु फ़कान वज़नुहु दिरहमन औ बअद दिरहमिन रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़ीक़े में एक बकरी की क़ुरबानी की और आपने अपनी साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया कि उसका सर साफ़ कर दो और बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका कर दो। हमने वज़न किया तो वो 1 दिरहम के बराबर या उससे भी कुछ कम थे। अब इस हदीस में अक़ीक़े के सिलसिले में क़ुरबानी के अलावा बच्चों के बालों के वज़न के बराबर चांदी के सदका करने का भी ज़िक्र है जो मुस्तहब है। इसलिए बेहतर है कि बच्चों के बालों के बराबर चांदी सदका कर दी जाए या चांदी के बराबर जो रकम है वो सदका कर दी जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि ये काम कर दो? इसलिए कि उस वक्त तंगदस्ती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कर सकें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से अक़ीक़ा कर दिया और ये कहा कि कम से कम तुम ये कर दो कि उसके बाल के बराबर चांदी सदका कर दो ताकि तुम्हारा भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल हो जाए। बात समझ में आ रही है? बस करें? आठ 12 हो रहा है। हाँ हाँ, मस्जिद में सजदा कराना ये शरीयत से साबित नहीं है, तहनीक कराना साबित है। वही है ना, बहुत सी चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से करते हैं, उसका ना कहीं शरीयत में सबूत है, बस चला आ रहा है। जो चीज़ें साबित हैं वो हम करते ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया हमको। अच्छा, पूछते भी नहीं ना, पूछना चाहिए कम से कम कि क्या साबित है, क्या हमको करना चाहिए। बच्चे की विलादत हुई, अब देखिए
कुछ बातें इसी तरह बता देते हैं। अब बच्चे, मान लीजिए किसी का फ़ोन आया आपको कि मुझे बच्चा पैदा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? मुबारक हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, मुबारकबाद दीजिए। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या दुआ दी है? आज तक हमने सोचा, कभी ना पूछा। बहुत से लोग हमको रोज़ाना कहते रहते हैं बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सी दुआ एक बताई है, बच्चे के लिए दुआ है, वो आप उसे दुआ दें। क्या दुआ है? जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैक व अला उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपके बच्चे को बाबरकत बनाए और अलैक आपके लिए, आपके ख़ानदान, आपकी फ़ैमिली के लिए और पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए उसे क्या बनाए? बाबरकत बनाए। कितनी अच्छी दुआ है, छोटी सी दुआ है। जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैक व अला उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा जब पैदा हो तो हम उसको मुबारकबाद दें। हम जाएँ अस्पताल में देखने के लिए तो हम उसको मुबारकबाद दें, उनके फ़ादर को मुबारकबाद दें, उनके घर वालों को मुबारकबाद दें, सुन्नत तरीक़ों को हम ज़िंदा करें, तहनीक करें, अज़ान दें, इक़ामत कहें, तहनीक कराएँ, अक़ीक़ा करें, बच्चे के बाल को मुड़वा करके चांदी सदका करें, अक़ीक़ा करें, दावत करें, कौन मना करता है? लेकिन जो चीज़ें शरीयत से साबित नहीं है हम वो काम ना करें, ताकि हम अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हों, मुआख़ज़ा हो हमारा। बात समझ में आ रही? और कोई सवाल हो तो पूछ लें। अब अगली रिवायत है तस्मिया, यानी नाम रखने से मुताल्लिक़। नाम रखने के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ झोल पाया जाता है। किसी को जो नाम पसंद आ गया वो उठा के रख देता है। नाम रखने का असर, नाम का जो असर होता है वो ज़ात के ऊपर होता है, तो इसलिए नाम रखने में भी बेहतर है कि किसी आलिम से, किसी सालेह जो है आदमी से, ऐसे इंसान से कि जो अच्छे नाम का माहिर हो, अच्छे नाम रखवाए, ताकि वो नाम बाबरकत हो और उसका असर बच्चे की ज़ात पर पड़े। शौकिया नाम ना रखे, शौकिया नाम ना रखे कि हमने सोचा बस हमको अच्छा लगा और हमने नाम रख दिया। एक साहब आए हमारे पास, उनकी बच्ची साथ में थी, मैंने पूछा क्या नाम है? नाम भी याद, असनात। उन्होंने कहा असनात। हमने कहा असनात क्या है? तो उन्होंने कहा हम सीरियल देख रहे थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला सीरियल हम देख रहे थे, हमको बहुत पसंद है, रोज़ाना देखते हैं। वो जो आती है जुलेखा से और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, फ़िरौन, तो उसमें जो थी असनात नाम, हमको इतना लगा, हमको बिटिया पैदा हुई थी असनात। अरे खैरियत तो है कि नहीं? असनात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम क्या बोले। अब कोई नाम पूछता है तो डर लगती बताते हुए कि भाई कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए कहते हैं भाई ऐसा है, हम कोई नाम बताते, वो तो फलां का है ना, हमारे भाजी की भतीजी की बेटिया है ना उसकी। अरे भाई जब आपके यहाँ पहले ही से इतना सारा नाम है, हम कहते हैं ऐसा कीजिए कि आप एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए पहले कि आपके ख़ानदान में क्या क्या नाम है, ताकि मैं कोई नाम बताऊं तो वो उसमें से बाहर हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना आपके ख़ानदान में किसका किसका क्या क्या नाम है। अजीब सूरत हाल है। कुरान को नाम की किताब बनाकर रख दिया है। कुरान खोलते हैं, लिखा है ला रईब। हाँ, ला रईब। ला रईब मतलब क्या होता है? नो डाउट। ला रईब मतलब देयर इज़ नो डाउट, नो डाउट। कोई डाउट कर रहा है क्या? आप लग रहा है कि नहीं डाउट नहीं है, सबको सफाई पेश कर रहे हैं क्या? अजीब सूरत हाल। ला रईब मतलब शक नहीं। ये कौन सा नाम है? मनतशा नाम रख रहे हैं लोग। मनतशा का मतलब व तो इज़्ज़ु मनतशा व तो दिल्लु मनतशा, जिसे तू चाहे इज़्ज़त दे, जिसे तू चाहे जलील कर दे। मनतशा मतलब जिसे तू चाहता है, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल नेम नहीं है। तो नाम रखने के अंदर भी उलमा से मशवरा किए करें जो माहिर हों अरबी के, और ऐसा नहीं है कि जो आप गूगल पर सर्च कर लेते हैं तो गूगल तो उल्लू का पट्टा है। मैं अभी कितनी गलती आपको दिखाऊं। ये लोग जो गूगल ट्रांसलेट करते हैं, एक पेज का ट्रांसलेट करके दिखा दें। एक आदमी ने लिखा था गूगल के ट्रांसलेटर के ऊपर जा कर के, क्या लिखा था? टैबलेट्स वॉक ऑन द रोड। हाँ, उसने लिखा था उर्दू का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कि सड़क पर गोलियां चल रही हैं।
सड़क पर गोलियां चल रही हैं, तो गूगल ने ट्रांसलेट किया टैबलेट्स वॉक ऑन द रोड। समझ में आ रहा है? और उसने गूगल पर ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू में हिंदी में लिखा, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा? सड़क पर गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है। तो गूगल ने ट्रांसलेट जानते हैं क्या किया? गोलियों का ट्रांसलेट किया टैबलेट्स से, जो मेडिकल स्टोर पर मिलती है। और वॉक बोलते हैं पैर से चलना, आदमी के चलने के लिए वॉक का वर्ड यूज़ होता है। वो उस टैबलेट के लिए वॉक का वर्ड कौन यूज़ कर रहा है? ये गूगल का पट्टा। आप सर्च कर लीजिए, अभी ना आपके पास तो गूगल है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। इस पर आप लोग एतबार करके अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अजीब सूरत हाल है। कहते हैं हमने गूगल पर देखा है, तो कौन है वो गूगल? एक लाइन का ट्रांसलेट नहीं कर सकता है, आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो नाम रखने बहुत एहतियात से काम लें। बहुत से माना ऐसे होते हैं जिसका असर मुसम्मा के ऊपर पड़ता है। अगली रिवायत इंशाअल्लाह इसी से मुताल्लिक़ हो। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।